क्या जगत गुरु राम भद्राचार्य अब भगवान राम या शिव के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बनकर रह गए हैं? आखिर छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा कौन सा भूचाल आ गया है जहां पर कांग्रेस ने सीधे सीधे राम भद्राचार्य की धार्मिक मीमांसा और उनकी मंशा पर ही अब सबसे बड़ा और सीधा प्रहार कर दिया है। और सबसे सुलगता हुआ सवाल तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर जब बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा तो कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ऐसा कौन सा तीखा पलटवार किया जिससे पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया धार्मिक युद्ध अब छिड़ गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्मा गर्म खबर सामने आ रही है। राम भद्राचार्य के बयानों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ चुकी हैं और जुबानी जंग मर्यादा की सभी सीमाओं को पार कर चुकी है। इस पूरे विवाद की शुरुआत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर चरणदास महंत के उस बयान से हुई थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा ने बेहद तीखा तंज कसते हुए कांग्रेस को नसीहत देने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस ने जो जवाबी रुख अपनाया है उसने पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बेहद आक्रामक अंदाज में आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि कांग्रेस के किसी भी नेता को भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह की कोई भी सीख या ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला ने डॉक्टर चरणदास महंत के स्टैंड का पूरी तरह से बचाव करते हुए कहा कि महंत जी ने जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और कांग्रेस उनके बयान के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता के सीधे जगत गुरु राम भद्राचार्य को अपने निशाने पर लेते हुए एक ऐसा बयान दिया जिससे छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में अब भूचाल सा आ गया है। सुशील आनंद शुक्ला ने सीधे आरोप लगाया कि राम भद्राचार्य इन दिनों एक धार्मिक गुरु के रूप में नहीं बल्कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय राजनीतिक प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने राम भद्राचार्य के ज्ञान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की पवित्र चौपाइयों पर ही गलत और भ्रामक मीमांसा कर सकता है वो भला सनातन धर्म या हिंदुओं के हित की बात क्या ही करेगा। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में आगे कहा कि राम भद्राचार्य ना तो भगवान राम के हैं और ना ही भगवान शिव के हैं, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के होकर ही रह गए हैं। कांग्रेस के इस तीखे हमले के बाद में बीजेपी खेमे में भारी नाराजगी देखी जा रही है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म के संतों का अपमान करती आई है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि धर्म का राजनीतिकरण करने वालों को बेनकाब करना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अब राजनीतिक लड़ाई सीधे तौर पर धार्मिक प्रतीकों और संतों के बयानों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है तो वहीं कांग्रेस ने राम भद्राचार्य को सीधे बीजेपी का प्रचारक बताकर चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिशों पर पानी फेरने का एक नया दांव चल दिया है। डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर छिड़े इस नए सियासी संग्राम पर और राम भद्राचार्य को लेकर सुशील आनंद शुक्ला की इस बेहद तीखी टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए या फिर नहीं? फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।